वेलकम बैक टू माय चैनल ट्यूशन हियर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। आज की हमारी कहानी है डरपोक पत्थर की। आप मेरी कहानी का नाम सुनकर हंस रहे होंगे कि क्या पत्थर को भी डर लगता है। चलिए देखते हैं इस कहानी में। एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था जिसका नाम श्यामलाल था। वे बहुत अच्छा मूर्तिकार था और अच्छी अच्छी मूर्तियां बनाता था, लेकिन वो खुश नहीं था क्योंकि उसकी मूर्तियों को कोई अच्छा ग्राहक नहीं मिल पा रहा था। वे रोज जंगल जाता और अच्छे अच्छे पत्थर ढूंढकर घर लेके आता और उन पत्थरों से मूर्तियां बनाता। एक दिन गांव के कुछ लोग उसके पास आए और बोले, श्यामलाल, तुम तो जानते ही हो हमारे गांव में एक नया मंदिर बना है और उसके लिए हमें मूर्ति चाहिए, क्या तुम बनाओगे? श्यामलाल खुश हो गया। अब उसे भगवान की मूर्ति बनाने के लिए एक अच्छे से पत्थर की जरूरत थी। वे फिर से रोज की तरह जंगल गया और वहां से पत्थर ढूंढने लगा। उसे एक अच्छा सा पत्थर भी मिल गया जिसे उठाकर वो अपने घर ला ही रहा था, तभी उसकी नजर रास्ते में पड़े हुए एक और पत्थर पर पड़ी। उसने अपने साथ वो भी पत्थर रख लिया और घर लौटते ही उसने अपना काम करना शुरू कर दिया। उसने औजारों की चोट जैसे ही पत्थर पर पड़ी तो वो पत्थर बोलने लगा, मुझ पर दया करो, मुझे छोड़ दो, अपने औजार मुझ पर मत चलाओ, नहीं तो मैं बिखर जाऊंगा और मुझे तुम्हारे औजारों की चोट से दर्द भी होता है। तुम मुझे छोड़कर किसी और पत्थर से मूर्ति बना लो। श्यामलाल को उस पर दया आ गई और उसने उस पत्थर को घर के कोने में रख दिया और दूसरा पत्थर उठा लिया और उससे मूर्ति बनानी शुरू कर दी। वो पत्थर कुछ नहीं बोला, लेकिन कुछ दिनों की कड़ी मेहनत के बाद उसने उसी पत्थर से भगवान की बहुत प्यारी सी मूर्ति बना दी। तभी कुछ दिनों के बाद गांव वाले फिर वापस आए। उन्होंने जब उस मूर्ति को देखा जो श्यामलाल ने बनाई थी, उन्हें वो मूर्ति बहुत अच्छी लगी और उन्होंने बोला, हम यही मूर्ति अपने मंदिर में स्थापित करेंगे। गांव वाले बड़े खुशी के साथ उस मूर्ति को अपने मंदिर में ले जा रहे थे। तभी उनकी नज़र कोने में पड़े हुए पत्थर पर पड़ी और उन्होंने अपने साथ उस पत्थर को भी रख लिया क्योंकि उन्हें मंदिर के बाहर नारियल फोड़ने के लिए एक और पत्थर चाहिए था। मूर्ति को मंदिर में स्थापित किया गया। मूर्ति को मंदिर में ले जाकर दूध से स्नान कराया गया, चंदन का लेप लगाया गया, फूलों की माला चढ़ाई गई और प्रसाद चढ़ाया गया। लेकिन दूसरी तरफ बाहर पड़े पत्थर पर नारियल फोड़ा गया। अब मंदिर की शान उस मूर्ति से और ज्यादा बढ़ गई थी। सब लोग उस मूर्ति का दर्शन करने आते और उसके लिए फूल माला और प्रसाद चढ़ाते और बाहर पड़े पत्थर पर नारियल फोड़ते। जब लोग नारियल फोड़ते तो उस पत्थर को बहुत दुख होता। वे चिल्लाता, लेकिन कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन पाता। वे बहुत दुखी होता। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। तभी मंदिर में पड़ी पत्थर की मूर्ति ने कहा, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ तुम इतने दुखी हो, क्या कारण है? तभी पत्थर ने कहा, तुम देख रहे हो ना, जो भी तुम्हारे दर्शन करने को आता है तुम्हारे लिए तो फूल माला और प्रसाद चढ़ाता है, लेकिन मुझ पर तो नारियल फोड़ता है। मुझे इससे बहुत दर्द होता है। तुम खुद ही देखो, हम दोनों ही पत्थर हैं, लेकिन तुम प्रसाद खा रहे हो और मैं नारियल की चोट। तभी मूर्ति वाले पत्थर ने कहा, इसके लिए तुम ही जिम्मेवार हो। जब मूर्तिकार ने मूर्ति बनाने के लिए तुम्हें चुना था तब तुम घबरा गए थे। तुमने आसान रास्ता चुना और तुमने बोल दिया था कि तुम किसी और पत्थर से मूर्ति बना लो। उसके बाद ही मूर्तिकार ने मुझे चुना और अगर तुम उस दिन ना घबराते तो आज मेरी जगह पर तुम होते, तुम्हारी पूजा हो रही होती, लेकिन तुमने अपनी किस्मत में यह दर्द खुद ही लिखा है। पत्थर को मूर्ति बने हुए पत्थर की बात समझ आ गई। तभी उसने मन ही मन में भगवान से माफी मांगी। अब कोई भी मंदिर में आता तो वो कोई भी शिकायत नहीं करता। जब भी कोई लोग उस पर नारियल फोड़ते तो उसी समय वो भगवान का नाम जपता। ऐसा करते करते उसके मुंह से कई बार भगवान का नाम निकला और इसके इस नाम सिमरन से भगवान भी प्रसन्न हो गए। उन्होंने एक साधु को गांव में भेजा। उस साधु ने सभी गांव वालों को मंदिर में बुलाया और बोला, बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ तुम लोग मंदिर तो आते हो, लेकिन मंदिर में दर्शन करने का तुम्हारा तरीका बिल्कुल गलत है। मंदिर में भगवान के दर्शन से पहले तुम्हें इस पत्थर की पूजा करनी चाहिए जिस पर तुम नारियल फोड़ते हो, क्योंकि नारियल फोड़ने के बाद ही तो तुम भगवान को भोग लगवाते हो। अगर ये पत्थर ना होता तो तुम नारियल कहाँ फोड़ते? और मंदिर के पहले प्रसाद का भोग तो इसी पत्थर को ही लग जाता है, क्योंकि जैसे ही तुम नारियल फोड़ते हो उस नारियल का पानी सबसे पहले इस पत्थर पर लगता है, इसलिए तुम्हें सबसे पहले इस पत्थर की पूजा करनी चाहिए। साधु की बात सब गांव वालों को अच्छी लगी
और उन्होंने पत्थर को माथा टेकना शुरू कर दिया। अब उस पत्थर की ज़िंदगी बदल गई थी और आप भी समझ गए होंगे कि पत्थर ने मुश्किलों को सहकर हंसते हंसते भगवान का नाम लिया और उसे अब उसका अच्छा फल भी मिल गया था। इस कहानी से हमें ये सीख भी मिलती है कि जीवन में कुछ कठिनाइयों को सहने के बाद ही अच्छा नतीजा मिलता है, इसलिए मेहनत करने से कभी घबराना नहीं चाहिए। अगर आपने भी अपने जीवन में कुछ कठिनाइयों के बाद अच्छा नतीजा पाया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर जरूर बताइए, क्योंकि आपका ये कमेंट किसी का जीवन बदल सकता है। क्योंकि आपका ये कमेंट पढ़ने के बाद कोई ये समझ जाए कि जीवन में सिर्फ कठिनाइयाँ उसके नहीं हैं, और भी बहुत से लोग हैं जो कठिनाइयों का सामना करने के बाद आगे बढ़े हैं, यानी सफल हुए हैं। इसलिए मुश्किलों से डरिए नहीं, उसका डटकर सामना कीजिए। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो उस पर एक लाइक करना और इस तरह की कहानियों को शेयर करना मत भूलिए।